तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें 4 ऑप्शन देकर मैंने पूछा था कि आपको इसमें से कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ने माहितो वर्सेस यूजी एंड टोडो को सिलेक्ट किया था। तो आपकी डिमांड हो और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आज से हम जेजेके के फाइट को कवर करेंगे। जी हाँ, मैंने जेजेके मांगा खत्म कर लिया है, तो अब आपको काफी सारे फाइट वाले वीडियोस मिलने वाले हैं। हालांकि बीच बीच में और भी वीडियो आती रहेगी। साथ ही मैं आपको वार्न कर दूं कि स्पॉइलर भर भर के हैं, तो वीडियो में आगे ध्यान से बढ़ना। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं माहितो वर्सेस यूजी एंड टोडो की फाइट। और फाइट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं ताकि आपको फाइट अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ये कि जिस आर्क की हम बात कर रहे हैं वो शिबुया इंसिडेंट आर्क की बात कर रहे हैं। अब इतना समझ लिया तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जब सुकुना काफी सारे लोगों को मारकर वापस इटाडोरी में बदल जाता है, तब इटाडोरी माहितो से मिलता है, जो कि नानामी के बॉडी को चिथड़ों में उड़ा देता है जब वो इटाडोरी को देखता है। जिसे देखकर यूजी काफी गुस्से में आ जाता है और माहितो पर अटैक कर देता है, जिसमें माहितो सोल मल्टीप्लिसिटी का इस्तेमाल करके यूजी को चकमा दे देता है। माहितो इसका इस्तेमाल करके एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, लेकिन यूजी उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उसमें से माहितो आता है और यूजी को एक जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से यूजी के सिर से खून निकलने लगता है। माहितो कहता है कि शायद मैं तुम्हारे सिर को 2 हिस्सों में करने में चूक गया। अब आप सोच रहे होंगे कि माहितो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब माहितो ने यूजी पर अटैक किया था, तब उसने उसके हाथ के शेप को कुछ इस तरह से बना लिया था, जिससे कि अगर वो यूजी के सिर पर प्रॉपर लगता तो उसका सिर 2 हिस्सों में हो जाता। फाइट कंटिन्यू करते हैं। इसी में यूजी माहितो से पूछता है कि आखिर कैसे तुम लोगों के लाइफ से खेल सकते हो। तब माहितो अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि इसका ही बड़ा ही सिंपल आंसर है। अपनी बात कंटिन्यू करता है कि यूजी को इसका बकवास सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है और माहितो भी सेम टेक्निक का यूज करता है और दोनों में एक बार फिर से फाइट शुरू होती है। माहितो सोचता है कि मैं अपने मैक्सिमम फ्लैश का इस्तेमाल करके फिर सोल शिप को चेंज करके इटाडोरी को आराम से टेक डाउन कर लूंगा। यही सोचते हुए माहितो इटाडोरी की ओर पंच मारता है, लेकिन इटाडोरी अचानक से वहां से गायब हो जाता है और माहितो कुछ समझ पाए कि बेंड होकर इटाडोरी माहितो पर नीचे से अटैक कर देता है और जिसकी वजह से माहितो दूर जाकर गिरता है। यूजी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिसकी वजह से माहितो के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी माहितो को पता चलता है कि यूजी एक नए तरीके से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से मैं उसके मूव्स को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली यूजी ने मांजी किक स्टाइल का इस्तेमाल किया था, जो काफी अलग तरीके का मार्शल आर्ट स्टाइल होता है, इसलिए माहितो पकड़ नहीं पाता है। माहितो कहता है कि नॉट बैड, चलो सेकंड राउंड शुरू करते हैं। फाइट फिर से शुरू होती है और इस बार माहितो डिले ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़कर अटैक कर पाता है। लेकिन फिर भी यूजी इसमें भी माहितो को पीट कर रख देता है और तब माहितो को समझ में आता है कि अगर वो डिले ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करेगा और अगर टाइमिंग में थोड़ी सी भी डिले हुई तो उसका खेल खत्म होना पक्का है, क्योंकि यूजी के पास अब से पहले से ज्यादा मूव्स होता है और वो काफी पावरफुल भी होता है। इसलिए माहितो इस बार सिर्फ ट्रांसफिगरेशन ह्यूमन का इस्तेमाल करता है। यूजी माहितो का पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ 2 बंदे आ जाते हैं जो यूजी को वहाँ से बाहर निकलने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। हाँ, जैसे कि ये तो माहितो को चुटकियों में हरा देंगे ना, मजाक कर रहा हूँ। ये लोग सिर्फ यूजी को वार्न कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ खतरा महसूस होता है। इधर यूजी देखता है कि माहितो कहीं दिख नहीं रहा होता है, तभी वो बंदे यूजी के पास आते हैं, लेकिन तभी उसमें से एक बंदा कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और यूजी पर अटैक कर देता है और देखने पर माहितो उसमें से बाहर निकलता है और दूसरे बंदे को भी छू देता है, जिसे देखकर यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और माहितो का यही मकसद भी होता है। वो कब से यूजी के दिमाग को डिस्टर्ब करना चाहता था ताकि वो फोकस न कर पाए। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे तो ये फाइट यूजी टोडो वर्सेस माहितो के बीच की है, बट यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि माहितो को खत्म करने में नोबारा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम में स्विच करूंगा और टाइम में थोड़ा पीछे चलूंगा और हम शिबुया स्टेशन B4F में चलते हैं, जहाँ माहितो बाकी सभी कर्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ होता है और यहीं पर जोगो और माहितो के बीच ये बहस हो जाती है कि जोगो यूजी को मारना नहीं चाहता है, बल्कि उसमें से सुकुना को बाहर निकालना चाहता है, तो वही माहितो यूजी को खत्म कर देना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहता है, भला सुकुना बाहर आ जाएगा तो अच्छा ही होगा ना, मतलब कर्स्ड ऑब्जेक्ट वालों के लिए। लेकिन माहितो सुकुना से नफरत करता है ना, ये ना मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा फनी है। फिलहाल हम फाइट में आगे बढ़ते हैं। इसलिए माहितो यहीं से अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में करके अलग अलग सेक्शन में चला जाता है, जिसमें से एक यूजी के साथ फाइट कर रहा होता है, तो वहीं एक नोबारा कुगी साथी के साथ जाकर मिलता है। नोबारा जैसे ही माहितो को देखती है वो समझ जाती है कि ये एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। नोबारा कहती है कि तो तुम ही हो स्पेशल ग्रेट कर्स्ड स्पिरिट जो हमारे लिए बार बार मुसीबत बन रहे हो। इसे सुनकर माहितो हंसने लगता है
है और कहता है कि ओह मैं तो काफी फेमस हो गया। लेकिन तभी नोबारा कहती है कि हाँ, फेमस फॉर बीइंग कॉवर्ड एंड रनिंग अवे। इतना कहते ही फाइट फिर से शुरू होती है, जिसमें नोबारा अपने कर्स्ड नेल माहितो की ओर फेंकती है, बट वो माहितो को नहीं लगती है और सीधा जाके एक दरवाजे पर जाके धंस जाती है। माहितो कहता है कि तुम चूक गई, लेकिन तभी दरवाजा वापस आता है और माहितो पर जाकर गिरता है, जिससे माहितो डैमेज हो जाता है। बट ऑफ कोर्स उसको कुछ नहीं होता है और वो कहता है कि इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा। अब माहितो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब तक उसके रियल सोल को नहीं मारा जाएगा उसे कुछ भी नहीं होगा। इधर इटाडोरी और माहितो के बीच फाइट में माहितो 3 बंदों को एक साथ मारकर उन्हें यूजी पर फेंकता है, जिसकी वजह से यूजी कुछ कर नहीं पाता है। जब यूजी उन तीनों को उठाता है तो उसमें से एक जिंदा रहता है और यूजी के पूछने पर वो एक कर्स्ड स्पिरिट में बदल जाता है और वहीं एक झटके में उसके चिथड़े हो जाते हैं। इधर नोबारा अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके पहले माहितो को डिफीट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माहितो अपने हाथ को लंबा करके नोबारा के हेड पर सीधा दे मारता है, बट नोबारा बच जाती है और तभी नोबारा अटैक करती है, लेकिन माहितो को कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट नोबारा इंजर्ड हो जाती है। तभी माहितो कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा। नोबारा कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन नोबारा तभी अपना कर्स्ड नेल उसके ऊपर फेंकती है, बट माहितो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो बच्ची हो, यानी कि उसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन तभी नोबारा दौड़कर दीवार पे चढ़ जाती है और माहितो को कुछ समझ नहीं आता है कि ये करना क्या चाहती है। लेकिन तभी नोबारा माहितो पर अटैक कर देती है, जिसमें नोबारा अपने हेयर पिन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे माहितो की बॉडी वहीं पर स्टिक हो जाती है और उसके पूरे बॉडी पर कील धस जाते हैं। तभी नोबारा अचानक से उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर रेजोनेंस टेक्निक से माहितो के माथे पर एक कील सीधा अंदर घुसा देती है, जिससे माहितो के रियल सोल अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूजी से फाइट कर रहा दूसरा माहितो भी अफेक्ट हो जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। तभी यूजी समझ जाता है कि नोबारा ने इसके रियल सोल को अफेक्ट कर दिया है और इसी का फायदा उठा के यूजी दूसरे माहितो को कायदे से धो डालता है, इतना मारता है कि वो मर जाए। नोबारा सोचती है कि अब माहितो के अटैक स्लो डाउन हो चुके हैं, यानी कि अब माहितो को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन अचानक से तभी माहितो वहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है और इधर फेक माहितो भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदलकर भागने की कोशिश करता है, बट यूजी उसे पकड़ लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। इधर से नोबारा और उधर से यूजी दोनों गेट के बाहर निकलते हैं और माहितो के दोनों बॉडी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जिससे यूजी को लगता है कि शायद ये दोनों अब आपस में फ्यूज करके एक माहितो बनाएंगे। बट अचानक से माहितो फ्यूज ना होकर साइड से स्विच कर जाता है और एक्चुअल में जो रियल बॉडी यूजी के साथ फाइट कर रही होती है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, यूजी के साथ रियल वाला सोल फाइट कर रहा होता है। और यहाँ अचानक से दोनों को चकमा देकर वो नोबारा के फेस को पकड़कर जोर से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से नोबारा का आधा फेस रप्चर हो जाता है और नोबारा वहीं मारी जाती है। इसे देखकर यूजी का हौसला टूट जाता है, जिसकी वजह से माहितो के एक मौका मिल जाता है और वो यूजी को पीट पीट कर अधमरा बना देता है। माहितो अपने एक हाथ को ब्लेड में बदलता है और यूजी का सिर काटने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ एक क्लैप की आवाज आती है और यूजी माहितो के सामने से गायब हो जाता है और तभी हमारा दूसरा हीरो एंट्री मारता है। जी हाँ, टोडो द सुपर पावर मस्कुलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फाइट कंटिन्यू करते हैं। माहितो कुछ समझ नहीं पाता है कि हुआ क्या है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो टोडो के साथ जगह बदल गया है। तब उसे समझ में आता है कि क्योटो के जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने हनामी के साथ एक तगड़ी फाइट दी थी, तो क्योटो वालों को हल्के में तो नहीं लेना है भैया। अब टोडो के साथ एक और स्टूडेंट आया होता है जो उसका यंगर ब्रदर होता है और इसकी टेक्निक ये होती है कि वो कर्स्ड एनर्जी की मदद से किसी को भी हील कर सकता है। इसलिए वो यूजी को बताता है कि उसने नोबारा को अपनी कर्स्ड टेक्निक से इलाज कर दिया है, लेकिन वो इतने बुरी तरीके से घायल है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी जान बच पाएगी, और अगर वो नहीं बचती है तो प्लीज इसका दोस्त तुम अपने पर मत लेना। टोडो अराटा से कहता है कि वो यूजी का भी इलाज कर दे। फिर उसके बाद यूजी टोडो से कहता है कि ननाबे भी फाइट में मारा गया है, साथ ही नोबारा भी, और साथ ही सुकना ने भी शहर में कई लोगों को मार दिया है और ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर मैं उसको सप्रेस कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। अब यूजी यहाँ अपना दुख बांट रहा होता है कि माहितो अचानक से उस पर अटैक कर देता है कि तभी टोडो अपने बूगी बूगी को एक्टिव करता है और जिसके कारण अराटा की पोजीशन जमीन पर उसके पीछे हो जाता है और माहितो की पोजीशन हवा में। टोडो फिर से क्लैप करता है और माहितो की पोजीशन यूजी के साथ स्विच कर देता है और कर्स्ट उसके सामने आ जाता है। फिर टोडो माहितो को अपनी एक धमाकेदार किक देता है जिससे माहितो जमीन पर गिर जाता है। फिर माहितो अराटा की तरफ बाउंस करता है, लेकिन टोडो फिर से ताली मारता है और उसके साथ जगह को वापस बदल देता है। माहितो जल्दी से अपनी पोजीशन को रिकवर कर लेता है और एक्साइटमेंट में हंसने लगता है। माहितो को फिर समझ आता है कि बूगी बूगी टेक्निक समझने के बावजूद भी वो भटक सकता है। अरे टोडो भैया के टेक्निक से हलवे में ले रहे हो क्या? इधर यूजी को लड़ाई में वापस लाने के लिए टोडो बताता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपने शक्तियों की वजह से जिंदा रहते हैं। टोडो जानता है कि मौत में तर्क ढूंढना उन लोगों की यादों को कलंकित कर सकता है, लेकिन वो यूजी से पूछता है कि उसे क्या दिया गया है, उसे क्या करना है। वो यूजी से कहता है कि वो उसका जवाब ढूंढने तक रुकना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, यही सारे जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए एकमात्र सजा है जो तुम्हें भी सहना पड़ेगा।
फिर ये कहकर टोडो माहितो के साथ मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर अराटा अपनी टेक्निक से यूजी के चोट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाता है। अराटा अपनी टेक्निक के बारे में यूजी को बताता है कि ये तुम्हारी चोट को सिर्फ बढ़ने से रोक सकता है और दर्द को मिटा सकता है, लेकिन ये नए चोट पर काम नहीं करता है, यानी कि उसे पूरी तरीके से ठीक करके बिल्कुल पहले जैसा नहीं बना सकता है। वो कहता है कि वो नोबारा के लिए भी ऐसा ही किया है और यूजी को ये भी दिलासा देता है कि बहुत ही कम चांस है कि नोबारा बच सकती है। जो भी हो, लेकिन टोडो और अराटा के कारण यूजी का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। इधर माहितो अपनी कमर को एक नेट जैसा बिल्कुल जेली जैसा में बदल देता है और टोडो पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी टोडो उसे देख लेता है और फिर से क्लैप करता है और अपनी जगह को बदल देता है। लेकिन माहितो तभी अपने कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके माहितो को पकड़ लेता है। माहितो टोडो के पीछे चला जाता है और उस पे पीछे से टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टोडो फिर से एक क्लैप करता है और उसके पीछे चला जाता है। अब टोडो इतना कुछ इसके साथ किया है तो थोड़ा सा तो माहितो टूटेगा ना। टोडो माहितो को टोंट मारते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। तभी टोडो के पीछे एक छोटा सा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन एक्टिव हो जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा एक लंबी स्पाइक में बदल जाता है, जिससे कि टोडो का थोड़ा सा शर्ट फट जाता है, बट वो बिल्कुल ठीक होता है। टोडो फिर से क्लैप करता है और इस बार वो यूजी के साथ बदल जाता है। यूजी अपने पूरे फुल पावर के साथ ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है और माहितो को पीट कर रख देता है। माहितो कहता है कि मौत से वापस आ गए, हाँ अच्छा है, वेलकम बैक। माहितो ये देखकर हैरान रहता है कि यूजी अभी भी खड़ा है और वो फिर से लड़ रहा है। यूजी अपने हाथ को कर्स्ट एनर्जी से भरता है और ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके माहितो के ब्लॉकिंग पोजीशन को तोड़ देता है, जिससे माहितो समझ जाता है कि यूजी भी अब एक अलग ही लेवल पर है। फिर तीनों में एक घमासान फाइट होती है, जिसमें टोडो अपने बूगी बूगी टेक्निक से बार बार प्लेस को स्विच करके माहितो को चकमा देता है और यूजी भी अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके माहितो को कांटे की टक्कर देता है। तभी माहितो को पता चलता है कि टोडो पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसके लिए आइडली ट्रांसफिगरेशन से उसे मार पाना बहुत ही मुश्किल होगा। माहितो देखता है कि यूजी की पावर सिर्फ 10% तक ऑपरेट कर रहा है और उसका सिर्फ 40% पर है। अब यहाँ पर आप एक सवाल सोचो कि ऐसा हुआ क्यों। मतलब माहितो एक स्पेशल कर्स्ट स्पिरिट होता है और उसका एनर्जी 40% पर कैसे आ गया। तो देखो, सबसे पहले तो माहितो को टोडो और यूजी ने पीटा था, उसकी वजह से माहितो की पावर कम हो गई थी, लेकिन माहितो की पावर नोबारा की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, जिसमें वो अपने हेयर पिन टेक्निक से उसकी सोल को अफेक्ट कर पाई थी। इसलिए मैंने कहा था ना कि नोबारा ने एक काफी बड़ा रोल निभाया है माहितो को हराने में। तो इस लड़की को याद रखना। फाइट पर वापस आते हैं तो टोडो और यूजी माहितो के साथ फिर से लड़ने लगते हैं। इसी में माहितो को समझ में आता है कि उसे सबसे पहले स्विचिंग वाले फंडा को समझना होगा, क्योंकि ये बंदा मुझे काफी परेशान कर रहा है। तभी माहितो अपना लेफ्ट आर्म को एक पिन लाइक स्लाइसिंग वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे कि वो टोडो को चकमा दे देता है और अपने राइट हैंड से एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को यूजी पर फेंकता है। लेकिन टोडो तुरंत क्लैप करता है और फिर से अपने जगह को कर्स ऑब्जेक्ट के साथ स्विच कर लेता है, जिसे देखकर माहितो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि टोडो एक नॉन लिविंग के साथ भी जगह बदल सकता है। माहितो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को उल्टी करता है। नहीं, ये काफी ऑकवर्ड हो जाएगा। वो अपने मुंह के अंदर से काफी सारे छोटे छोटे कर्स्ड ऑब्जेक्ट को बाहर निकालता है और उन्हें अपने सोल मल्टीप्लिसिटी से एक्टिव कर देता है और फिर माहितो तुरंत ही बॉडी रिपेल से उन सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, जो कि यूजी और टोडो पर हमला करने लगते हैं। बट दोनों मिलकर सारे कर्स को खत्म कर देते हैं। पीट पीट कर माहितो की नानी याद दिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोडो समझ जाता है कि माहितो बूगी बूगी को काउंटर करने के लिए हर दिशा से अटैक कर रहा है। माहितो यूजी से कहता है कि अब ये लड़ाई अगले लेवल तक पहुंच चुकी है और ये उनका अंतिम मौका है एक दूसरे को कर्स करने का, तो जल्दी जल्दी फाइट को फिनिश करते हैं। लेकिन तभी टोडो अपने बूगी बूगी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यूजी की जगह वो आ जाता है, जिससे माहितो कुछ समझ नहीं पाता है और तभी टोडो तुरंत माहितो को अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है और फिर यूजी अपनी पूरी ताकत से माहितो के सिर पर लात मारता है, जिसकी वजह से माहितो का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि माहितो का खेल तो खत्म, लेकिन भैया माहितो है, उसे काटो चीरो फारो इसको कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ उल्टा उसके कटे हुए सिर से 2 आंख निकलने लगते हैं और देखते ही देखते माहितो अपने सोल मल्टीप्लिसिटी का इस्तेमाल करता है और एक पॉलीमॉर्फिक आइसोमर सोल को क्रिएट करता है, जो कि काफी पावरफुल होता है। और फिर फाइट वापस से शुरू होती है और इसी में टोडो को लगता है कि माहितो की बॉडी 50-50 में स्प्लिट नहीं हुआ है, बल्कि 80-20 में स्प्लिट हुआ होगा और जो रियल बॉडी है वो कहीं छुपा है और एक राइट टाइम का इंतजार कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि माहितो की पॉलीमॉर्फिक आइसोमर्स कर्स्ट में उसकी 80% पावर होती है, जो कि उन दोनों से लड़ रही है
बाकी उसका रियल सोल 20% की पावरफुल होती है और यूजी पर अटैक करने का इंतजार करता है, क्योंकि उसका मेन मकसद यूजी को मारना होता है, टोडो को नहीं। वैसे पर भी टोडो उसके नाक में दम कर दिया होता है। इधर टोडो पर पॉलीमॉर्फिक आइसोमर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टोडो एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है। पॉलीमॉर्फिक आइसोमर टोडो पर दोबारा अटैक करने वाला होता है कि तभी टोडो उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है और उसके साथ स्विच कर जाता है। इसे देखकर पॉलीमॉर्फिक आइसोमर कुछ समझ नहीं पाता है। टोडो उसे एक ही हिट में खत्म कर देता है, लेकिन तभी और दो पॉलीमॉर्फिक आइसोमर टोडो की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर माहितो के रियल सोल फ्री होती है और वो यूजी को टारगेट करता है और सही मौका मिलने पर अटैक कर देता है। यूजी इस अटैक की वजह से काफी घायल हो जाता है और हवा में उड़ते हुए एक दीवार से जाके टकराने वाला होता है, लेकिन तभी टोडो वहां आ जाता है और यूजी को एक बार फिर से बचा लेता है। मानना पड़ेगा, टोडो ने काफी बार यूजी की जान बचाई है। टोडो कहता है कि माहितो लगता है तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तो फाइट में मुझे आने ही नहीं दे रहे हो। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों है। माहितो का सबसे पहला मकसद तो यूजी को मारना होता है ताकि वो सुकना को मार सके, लेकिन टोडो उसके लिए भारी पड़ रहा होता है। फाइट पर वापस आए तो माहितो सोचता है कि दो पॉलीमॉर्फिक आइसोमर भी इसके सामने टिक नहीं पाए, लगता है इन दोनों को एक साथ हराना मुश्किल पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करूं, बट सुकना के कारण वो भी काम नहीं करेगा। आपको याद है ना कि जब माहितो ने सबसे पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन खोला था, तब सुकना की वजह से उसका बैरियर टूट गया था। लेकिन आपको लगता है कि माहितो ऐसा नहीं करेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है, लेकिन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए। इसकी वजह से टोडो अपना सिंपल डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, जो कि वो यूकी सिकुमो से सीखा होता है। अब टोडो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो माहितो के डोमेन से खुद को और यूजी को डिफेंड कर सके। उधर यूजी भी बहुत ही फास्ट तरीके से जाता है ताकि माहितो अपना अर्लियर ट्रांसफिगरेशन खोलने से पहले उसे रोक पाए, बट माहितो ऑलरेडी ये खोल चुका होता है। और फिर माहितो पहुंचता है सुकना के केव में। सुकना कहता है कि भाई क्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार, परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? माहितो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुम पसंद नहीं हो। इससे पहले कि इटाडोरी के साथ तुम स्विच करो, उससे पहले ही मैं उसे मार दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुकना के केव में माहितो बच कैसे गया। तो आपको याद है ना कि मैंने आपको कहा था कि माहितो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए खोला था, जितने में सुकना को इतना वक्त ही नहीं मिल पाता है कि वो माहितो को खत्म कर दे। ये टाइम बहुत ही कम होता है। एनीवे, माहितो का डोमेन एक्सपेंशन टूटता है और यूजी उसकी तरफ तेजी से अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी टोडो का लेफ्ट हैंड ट्रांसफिगर्ड हो जाता है और उससे पहले कि वो टोडो के पूरे फुल बॉडी पर फैले, टोडो अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने ही लेफ्ट हैंड को काट देता है। अब आप पूछोगे कि भाई मोहितो ने टोडो को कब टच किया? बताता हूँ। जब मोहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है तब थोड़ी ही देर के लिए, बट उसकी वजह से बाकी सभी इनेट टेक्निक डिसेबल हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर माहितो टोडो को टच कर देता है। नाउ कमिंग टू द फाइट, माहितो टोडो को एक पंच मारता है जिससे कि टोडो काफी दूर चला जाता है, लेकिन क्योंकि टोडो अपने सारे कर्स्ट एनर्जी को अपने पेट वाले हिस्से में इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से माहितो का अटैक उस पर कम लगता है। और इसी में टोडो को गले में एक धागा होता है जो टूटकर जमीन पर गिरता है। उसमें दो पिक्चर्स होती है, जिसमें से एक यूजी और एक उस लड़की की होती है जिसको टोडो पसंद करता है। खैर वो पटी नहीं, वो बात अलग है। पर हम फाइट पर वापस आते हैं। फिर माहितो अपना दूसरा अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टोडो बूगी बूगी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यूजी के साथ स्विच कर जाता है। यूजी जैसे ही स्विच करता है, वो माहितो को अपने ब्लैक फ्लैश टेक्निक से एक जोर का पंच मारता है, जिससे माहितो को जोर की लगती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। टोडो का भी बुरा हाल हो चुका होता है। यूजी टोडो को धन्यवाद करता है और कहता है कि बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। माहितो सोल मल्टीप्लिसिटी का इस्तेमाल करता है और पॉलीमॉर्फिक आइसोमर्स कर्स एक बार फिर से बनाता है। पॉलीमॉर्फिक आइसोमर यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके उसको पीट कर रख देता है। इसे देखकर माहितो को अब गुस्सा आ जाता है और वो यूजी से कहता है कि बहुत हो गया है गोरिल्ला, अब मैं अपना असली रूप दिखाता हूँ। और ये कह के माहितो अर्ली ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक अलग ही कर्स्ट को जन्म देता है, जिसको कि इनेट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग कहता है। अब इसे देखकर यूजी थोड़ा आश्चर्यचकित पड़ जाता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी फाइट हुए थे माहितो ने कभी ये वाला फॉर्म नहीं लिया था और ये काफी नया होता है और काफी पावरफुल भी होता है। माहितो कहता है कि ये मेरा ट्रू फॉर्म है और ब्लैक फ्लैश टेक्निक की वजह से मैं अपने फॉर्म को बना पाया हूँ। अब क्योंकि माहितो इस फॉर्म को लेकर काफी खुश होता है, तो इसीलिए वो यूजी से कहता है कि तुम मुझे हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं विश करते। यूजी उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन माहितो सिर्फ अपने हाथ के इस्तेमाल करके जमीन को फाड़ के रख देता है। लेकिन यूजी इतना तेज होता है कि वो शॉक वेव के अंदर
जगह से निकलकर माहितो के पीछे चला जाता है और उसे पीट कर रख देता है, लेकिन माहितो इससे बच जाता है और फिर माहितो अपने टेंड्रिल से यूजी को लपेटने की कोशिश करता है। टेंड्रिल्स यानी कि कुछ रोप की तरह उसकी बॉडी से निकलता है। फाइट पर वापस आए तो जिसमें माहितो अपने टेंड्रिल से यूजी को कस के पकड़ लेता है और उसे पीट कर रख देता है। ऑल इन ऑल माहितो के इस रूप में यूजी का पलड़ा माहितो पर कमजोर पड़ने लगता है। यूजी समझ जाता है कि उसका अटैक माहितो पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसमें माहितो यूजी के फेस को पकड़ता है और उसे जमीन पर जोर से पटकने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूजी ब्लैक फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और माहितो को पीछे ढकेल देता है। यूजी सोचता है कि अगर मुझे माहितो को हराना है तो मुझे अपने पहले ब्लैक फ्लैश की पूरी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। माहितो सोचता है कि इवन दो यूजी एक ह्यूमन है, बट अगर उसने ब्लैक फ्लैश की पूरी पावर का इस्तेमाल करता है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा कोई है ही नहीं जिसने आज तक ब्लैक फ्लैश का पूरा इस्तेमाल किया हो। लड़ाई वापस से शुरू होती है, बट माहितो गलत साबित होता है क्योंकि वो देखता है कि यूजी उस समय अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक तरीके से करता है, यानी कि यूजी उस समय ब्लैक फ्लैश की पावर को सबसे इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करता है। फिर भी माहितो सोचता है कि इवन तो ये ब्लैक फ्लैश की पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं अपने मेटामॉर्फिक से अपने स्पॉट इंजरीज को डिफेंड करूंगा और अपने कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने डीएक्टिवेटेड एरिया को एक्टिव करूंगा। तब तक इटाडोरी अपने कर्स्ट एनर्जी पर फोकस करेगा और तभी मैं उसके नेक को स्लाइस कर दूंगा, लेकिन ये दाव उसके लिए उल्टा पड़ जाता है क्योंकि तभी यूजी माहितो के नेक को स्लाइस कर देता है। माहितो को कुछ समझ नहीं आता है, फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो कुछ चंद सेकंड के लिए डिले हो जाता है, जिसकी वजह से यूजी उसे पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। यूजी ब्लैक फ्लैश की पावर इतनी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है कि माहितो उसकी पावर के आगे सस्टेन ही नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से माहितो अपने असली रूप में आ जाता है। यूजी माहितो को इतनी बुरी तरीके से पीट देता है कि माहितो के मुंह से खून निकलने लगता है। पता नहीं खून ही था कि कुछ और, क्योंकि मांगा में साफ साफ दिख नहीं रहा था और वैसे पर भी माहितो के पेट से पता नहीं क्या क्या निकलने लगता है। तो आप देख लेना। हम फाइट पर वापस आते हैं। अब इस समय माहितो यूजी को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यूजी माहितो के पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुगुरु गेतो वहाँ आ जाता है। अब इसके आगे की फाइट सूडो गेतो और बाकी अदर सॉर्सर के बीच होती है, तो ये फाइट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना बता दूं कि माहितो को पता चल जाता है कि जब वो छोटा था तब वो एक ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन गेतो ने उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदल कर उसका इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए माहितो गेतो पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सूडो गेतो ओरिजिनल सुगुरु गेतो के पावर का इस्तेमाल करता है और उसे ऑब्जर्व करके निगल लेता है और ऐसे माहितो का खेल खत्म हो जाता है। जी हाँ, माहितो अपनी एलाइज के हाथों मारा जाता है। अब यहाँ आप सुनो, अब से जिस के फाइट पर काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप तैयार रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। बहुत ही धमाकेदार और एपिक बैटल फाइट आपको इस चैनल पर बहुत ही जल्द मिलने वाली है और कौन सी फाइट आपको देखना है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो अगर वो फाइट काफी एपिक रही तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। Malevolent Shrine.